पूर्व मंत्री जयवंत सिंह पवैया ने पत्रकारों से चर्चा कर कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा नेता एवं महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयवंत सिंह पवैया ने कहा है कि कांग्रेस गरीब कल्याण और विकास की अवधारणा को लेकर राजनीति करती है। लाडली बहना योजना को पार्टी अगर मुद्दा बना रही है तो यह उसकी एक कामयाबी है, क्योंकि गरीब हित में उठाया गया कदम लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए। भाजपा नेता पवैया ने कहा है कि एक और हमारे प्रदेश के खरगोन में कांग्रेस प्रत्याशी हमास के लोगों के मारे जाने पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित करते हैं। क्या यह देश विरोधी कदम नहीं है? जब सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि वह इजराइल के साथ है, ऐसे में देश के अंदर इस तरह की आवाज उठाना क्या आतंकवाद को बढ़ावा देना नहीं है? एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को जयवीरू की जोड़ी बताना बाद में भाजपा नेता नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उनके यहाँ पार्टी में जयवीरू की पूर्व से जोड़ी होना एक हल्की फुल्की चुटकी है जो राजनीति में होना चाहिए। मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री जयवंत सिंह पवैया ने कहा, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में 5 वर्ष विकास और गरीब कल्याण के मुद्दों पर दिन और रात काम करती है और वही लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या लाडली बहना मुद्दा नहीं है? क्या सबसे बड़ा मुद्दा है बस्तियों में, गांवों में। लेकिन हम राजनीतिक पार्टी के नाते जो बड़े मुद्दे जीवन को प्रभावित करते हैं, लोगों के राष्ट्र जीवन को, ऐसा राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होगी? आज हमास आतंकवादी संगठन है अंतर्राष्ट्रीय। 1400 निरपराध इजरायलियों की मृत्यु हुई है उसकी गोलियों से। आज भारत की नीति है कि हम हमास के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े हैं, मगर खरगोन में कांग्रेस का उम्मीदवार अगर आतंकवादियों के लिए आंसू बहाकर और श्रद्धांजलि सभा कर रहा है तो क्या ये मानवता के दुश्मनों की श्रद्धांजलि नहीं है? क्या ये भारत की सरकार की नीति के खिलाफ आतंकवाद के पक्ष में खड़े होने का एक देश विरोधी कृत्य नहीं है? ये मुद्दा बनेंगे और मुद्दा बनने चाहिए। जिन्हें शिवराज जी ने चुटकी लेते हुए बहुत कम पंक्तियों में बड़ी बात कह तो दी थी। अब दोनों तरफ से जो चुटकियां ली जा रही हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के युग की राजनीति को पसंद करता हूं। थोड़ी बहुत चुटकियां, थोड़ी बहुत मजाक, थोड़ी बहुत विनोद, ये बड़े नेताओं में चुनाव के बीच में होना चाहिए, कांग्रेस और भाजपा के बीच में, जिससे माहौल अच्छा रहता है। कांग्रेसी नेता चुनाव के पहले हनुमान चालीसा, राम कथा, कांग्रेस के बड़े नेताओं का चंदन लगाने, मंदिरों पर जाना, ये सब किया तो लोगों को लगा कि शायद ये राम के काज में बाधा नहीं बनेंगे, इनकी राम भक्ति दिखाई दे रही है। उसी तरह दिखाई दी जैसे हनुमान जी आकर्षित हुए कि कोई राम नामी ओढ़कर बैठा है जब वो लंका जा रहे थे। लेकिन हनुमान जी जब उनके पास गए और असली रूप प्रकट किया काल नेमी ने, तो वो तो रास्ता रोकने वाला राम भक्त निकला। इसको नकली राम भक्ति कहा जाता है। जब मंदिर के पोस्टर लगने का मौका आया तो विरोध में खड़े हो गए। जब महाकाल की यात्रा पर थूका गया और बुलडोजर पहुंचा घर तोड़ने, तो आंसू बहाने खड़े हो गए। ये कैसे भगवान के भक्त हैं कांग्रेस? इसलिए